हम लोग भूगोल में चैप्टर 1 का इकाई 1 का घ पूरा करके अंगा जो है शक्ति और ऊर्जा संसाधन, इसको शुरू किए थे। इसमें हम लोगों ने 15 शॉर्ट क्वेश्चन कर लिया है और 2 लॉन्ग क्वेश्चन भी किया है। लॉन्ग क्वेश्चन था कि शक्ति संसाधन का वर्गीकरण और दूसरा था भारत में पारंपरिक ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनका वर्णन करना था। आगे इसमें हम लोग करेंगे कि भारत में कोयला का वितरण कहाँ कहाँ है, यानी भारत के किन राज्यों में कोयले के भंडार हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 3, उसमें लिखा हुआ है गोंडवाना काल के कोयले का भारत में वितरण। तो भारत में जो कोयले हैं, कोयले के जो भंडार हैं, उनमें अधिकांश गोंडवाना काल के कोयले हैं और कुछ भागों में टर्शियरी काल के कोयले भी हैं जो निम्न कोटि के कोयले हैं। जो भारत का मुख्य भंडार है और जो अच्छी क्वालिटी के कोयले हैं वे सभी कोयले गोंडवाना काल के ही हैं। तो इसको हम लोग नोट करेंगे। सबसे पहले आप सवाल नोट कर लेंगे किताब की सहायता से और उसके आगे फिर लिखेंगे भारत में गोंडवाना काल के कोयले का वितरण इस प्रकार है। सबसे पहला लिखेंगे झारखंड, कोयले के भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से देश में झारखंड प्रथम स्थान पर है। यहाँ के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा और रामगढ़ है। दूसरा लिखेंगे छत्तीसगढ़, यहाँ प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र चिरमिरी, कुर्सिया, विश्रामपुर, झीलमिली, सोनहाट, लखनपुर, कोरबा और रायगढ़ है। तीसरा लिखेंगे उड़ीसा, यहाँ का प्रमुख कोयला क्षेत्र तालचर है। 3 हो गए। चौथा है महाराष्ट्र, यहाँ के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र चांदा, वर्धा, कांपटी तथा बंदेर में है। चांदा, वर्धा, कांपटी तथा बंदेर में है। 5वां है मध्य प्रदेश, यहाँ के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र सिंगरौली, सोहागपुर, जोहिला, डुमरिया, पेंच कान्हन, पथखेड़ा एवं मोहपानी है।
छठा है पश्चिम बंगाल। यहाँ का सबसे प्रमुख कोयला क्षेत्र रानीगंज है। इसके अतिरिक्त दार्जिलिंग से भी कोयला प्राप्त होता है। यानी कि पश्चिम बंगाल में कोयला के दो प्रमुख क्षेत्र हुए, रानीगंज और दार्जिलिंग। इसमें आपको याद रखना है कि कौन सा क्षेत्र जो है वो किस राज्य से संबंधित है, और उसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए, आपको याद रखना चाहिए कि पूरे भारत में कोयला के उत्पादन और उसके भंडारण में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। आप देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है कि भंडारण और उत्पादन की दृष्टि से पूरे देश में झारखंड प्रथम स्थान पर है। तो ये सवाल ऑब्जेक्टिव में इस तरह का सवाल भी आता है, तो उसके लिए आप इसको ध्यान में रखेंगे। ये सवाल नंबर 3 था, पूरा हुआ। अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। चौथा सवाल है, कोयला का वर्गीकरण कर उनकी विशेषताओं को स्पष्ट करें। हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन में कोयले के प्रकारों के बारे में जाना था। ये 4 प्रकार के कोयले होते हैं और इनका वर्गीकरण जो है वह कोयले में कार्बन की मात्रा के आधार पर किया जाता है। ये 4 प्रकार कौन है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ये 4 प्रकार के कोयले हैं। यहाँ पर ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें हम लोगों को इसकी विशेषताएं भी लिखना है। नोट करेंगे, कोयले में कार्बन की मात्रा के आधार पर इसे 4 वर्गों में रखा गया है। पहला है एंथ्रासाइट। यह सबसे उत्तम कोटि का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 90% से अधिक होती है। यह जलने पर धुआं नहीं देता है तथा देर तक ऊष्मा देता है। इसे कोकिंग कोयला भी कहा जाता है। यह धातु गलाने के काम आता है। दूसरा है बिटुमिनस। इसमें कार्बन की मात्रा 70% से 90% तक होती है। इसे परिष्कृत करके कोकिंग कोयला बनाया जा सकता है। तीसरा है लिग्नाइट। यह निम्न कोटि का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 30% से 70% तक होती है। चौथा है पीट। यह सबसे निम्न कोटि का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 30% से भी कम पाया जाता है। आप बोर्ड की सहायता से लिखेंगे, मात्रा की गलतियां नहीं करेंगे। बोर्ड परीक्षाओं में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है भाषाई शुद्धियाँ, इस बात का आप अवश्य ख्याल रखेंगे।
4 क्वेश्चन हो गए। आगे है 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है, भारत में खनिज तेल के वितरण का वर्णन करें। भारत में आप जानते हैं खनिज तेल जो है, पेट्रोलियम की मात्रा काफ़ी कम है, कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है, जिससे कि देश की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। बहुत सारा खनिज तेल जो है देश को दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है। फिर भी जिन क्षेत्रों में खनिज तेल के भंडार है, उपलब्धता है, उसके बारे में हम लोग जान लेंगे। भारत में खनिज तेल का वितरण इस प्रकार है। सबसे पहला लिखेंगे उत्तरी पूर्वी प्रदेश, यह देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ के प्रमुख तेल उत्पादक केंद्र डिगबोई, नहरकटिया, मोरान, रुद्रसागर, अरुणाचल प्रदेश का निगरू और नागालैंड का बोरहोला है। ये सब उस जगह का नाम है जहाँ पे तेल प्रॉपर पाया जाता है। नागालैंड का बोरहोला है। दूसरा लिखेंगे गुजरात क्षेत्र, यह क्षेत्र खंभात के बेसिन तथा गुजरात के मैदान तक फैला हुआ है। खंभात के बेसिन और गुजरात के मैदान तक फैला हुआ है। यहाँ के प्रमुख उत्पादक अंकलेश्वर, कलोल, नौगांव, कोसांबा और मेहसाना आदि हैं। तीसरा लिखेंगे मुंबई हाई क्षेत्र, यह क्षेत्र मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में अरब सागर में स्थित है। चौथा लिखेंगे पूर्वी तट प्रदेश, यह कृष्णा गोदावरी और कावेरी नदियों के बेसिन तथा मुहाने के समुद्री क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ के प्रमुख उत्पादक नारीमनम तथा कोविल्तपल है। ये जगह का नाम है। पांचवा लिखेंगे बाड़मेर बेसिन, यह भारत का नया तेल उत्पादक क्षेत्र है। यह राजस्थान में है। इस तरह हमारा जो ये 9 सवालों में जो 5 सवाल था, 5वां सवाल ये पूरा हुआ। और आज के लिए जो हमारा होमवर्क है वो अभी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप देखेंगे और प्रयास करेंगे उसका उत्तर आप सही दें। पिछले वीडियो में हमने एक सवाल दिया था तो उसका कई लोगों ने उत्तर सही दिया, कुछ लोगों ने गलत उत्तर भी दिया। खैर आपने प्रयास किया, उसमें कोई बुराई बात नहीं है। आप आगे का सवाल ही प्रयास करेंगे, अपने बुक की सहायता से उसका भी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और हमारा प्रयास होता है कि हम फिर बाद में जो है 1-2 दिन के बाद उस सवाल का सही उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में ही दर्ज कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप स्वाध्याय करें और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर
विशेष ध्यान दें, पाठ के अंदर का भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो उसको भी करने का प्रयास करें, या कोई और दूसरे किताबें हों, भारतीय पुराण किताब हो या दूसरे और प्रकाशन की किताबें हों, उसमें भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी करने का प्रयास करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।